ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा 9 की गणित विषय पढ़ाया जाएगा। ये क्लासेस अवंती संस्था के द्वारा चलाई जा रही हैं। अवंती संस्था का एक कार्यक्रम है नीव, उसके अंतर्गत आपकी ये क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना टाइम टेबल लिख लें। आप अपने साथ एक कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठे, उस पर अपना टाइम टेबल लिखें, आपकी क्लासेस कब कब लगेंगी। आपकी क्लासेस शाम को 8:30 से 9:30, सप्ताह में 3 दिन लगेगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे लिख लें टाइम, क्लास कब लगेगी। आप सभी को क्लास का टाइमिंग पता होना चाहिए, क्लास का टाइमिंग लिख लें सभी लोग अपनी कॉपी पे। क्लास आपकी शाम 8:30 से 9:30, सप्ताह में 3 दिन लगेगी, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, एक एक दिन छोड़ के, ट्यूसडे, फिर थर्सडे, फिर सैटरडे। सबको क्लियर है? तो अब बात कर लेते हैं कार्यक्रम की। ये कार्यक्रम अवंती संस्था द्वारा नीव कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका नाम है नीव कार्यक्रम। तो यहाँ पर जो है, आपको ये नीव कार्यक्रम क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट्स होंगे गणित के वो पढ़ाएंगे, जो कि कठिन आपको लगते हो। जो गणित के कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, 9th के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं गणित के, उसे समझने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए पहले से ही, वो हम नीव कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्यों पढ़ा जा रहा है? तो सबसे पहले ये नीव कार्यक्रम की क्लासेस इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि कुछ बच्चों को तो कोरोना पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस का अनुभव होगा। आप लोगों में से काफी बच्चों ने स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस की होंगी, क्योंकि क्लास स्कूल ऑफ हो गए थे कोरोना में। तो लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, तो उन्हें ऑनलाइन क्लासेस का से परिचित कराने के लिए ये नीव कार्यक्रम रखा गया है। साथ साथ आप सभी को पता है कि गणित का दैनिक जीवन में कितना उपयोग है। रोजाना की डेली लाइफ में हमें गणित का आना कितना जरूरी है। हम बाजार में कुछ लेने भी जाएंगे तो हमें हिसाब किताब आना चाहिए। तो गणित का यूज तो हमारी डेली लाइफ में आए दिन होता ही रहता है। तो आपको इससे इसलिए नीव कार्यक्रम, ताकि आपके गणित का थोड़ा सा हिसाब किताब सही हो, थोड़ा सा वो रुचि बनाने के लिए नीव कार्यक्रम रखा गया, ताकि आपको गणित विषय में इंटरेस्ट आए। तो कुछ बच्चों को ये विषय बहुत कठिन लगता होगा कि मैथ बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते होंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रयास ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स को, आपके डाउट्स को क्लियर करें, ताकि आपका अपने आप जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो सब्जेक्ट गणित में खुद से रुचि आ जाएगी, और रुचि आ जाएगी तो आपको खुद से ये गणित बहुत सरल लगने लगेगी। क्लियर? तो अब बात आती है कि आप ये नीव कार्यक्रम करेंगे कैसे। तो ये नीव कार्यक्रम जैसे बच्चों आज आपने गूगल मीट पर करा है, ऐसे ही गूगल मीट पर ये कक्षा आपकी सप्ताह में 3 दिन ली जाएगी। अभी आपको टाइम टेबल बताया था, फिर से टाइम टेबल लिख लें। आपकी गूगल मीट क्लासेस सप्ताह में 3 दिन, कौन कौन से 3 दिन? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे होगी शाम 8:30 से 9:30। ठीक है, सबको टाइम टेबल समझ में आ गया था। अब आपकी क्लासेस लेगा कौन? तो मैं अपना परिचय करा दूं, मेरा नाम नुपुर गुप्ता है। ठीक है, मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने एमएससी बीएड गणित विषय में किया है और मुझे 5 साल का गणित पढ़ाने का अनुभव है। तो आप लोगों के लिए सिर्फ इतना काफी है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम नुपुर है। ठीक है, तो नुपुर मेरा नाम है, बस इतना जान लें। फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस। देखिए, आपको थोड़ी सी आसानी हो इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, जो बच्चे नए हैं ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उनके थोड़े सा बता दूं। सबको अपनी स्क्रीन पर ये चौकोर दिख रहा होगा, इसे दबाएं। इसे दबाने से आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी? फुल स्क्रीन हो जाएगी। आप अपनी स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लीजिए, ताकि जो भी आपको दिख रहा है वो आपको पूरा साफ क्लियर दिखे, शब्द आपको बड़े बड़े दिखाई दे, साफ समझ में आए। इसके साथ साथ नीचे आपको वीडियो और माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा। सभी बच्चों को वीडियो और माइक का ऑप्शन दिख रहा है। इन दोनों ऑप्शन को आप बंद रखेंगे, इसे आप दोनों को बंद रखेंगे, आप अपना वीडियो और माइक बंद रखेंगे। तो आप अपनी बात पूछेंगे कैसे? यदि आप माइक बंद रखेंगे तो आप अपनी बात पूछेंगे कैसे? यहाँ पे ये 3 बिंदु दिख रहे होंगे सभी को, ये 3 बिंदु को क्लिक करना है। इन 3 बिंदु को क्लिक करके माइक भी बंद रखिए और वीडियो भी।
ये 3 बिंदु को क्लिक करेंगे तब आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह की आ जाएगी, इस तरह की स्क्रीन खुल के आएगी। जब इस स्क्रीन पे देखिए आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, पहला इन कॉल मैसेजेस का और लास्ट एक्टिविटीज का। ये 2 ऑप्शन ही आपके लिए यूजफुल है, इन कॉल मैसेजेस और एक्टिविटीज। सबको ये ऑप्शन मिले, सबको अपने फोन में ये 3 बिंदु दबाने पर ये दिख रहा है, 3 बिंदु दबाइए, ये स्क्रीन बन के आ रही होगी इन कॉल मैसेजेस और एक्टिविटीज की। इन कॉल मैसेजेस पे दबाएंगे तो आप अपनी बात लिख सकते हैं। सबको पता चला कहाँ पे लिखना है अपना नाम या अपना डाउट, अपने क्वेश्चन। आप इन कॉल मैसेजेस दबाएंगे, आप अपनी बात, कोई भी सवाल जो भी पूछना चाह रहे हैं, डाउट या जो भी यदि मैं पूछूं आपको समझ में आया तो रिप्लाई करना हो यस और नो। यस के लिए वाई, नो के लिए एन। तो आप कहाँ लिखेंगे? इन कॉल मैसेजेस पे। एक बार मुझे सभी बच्चे लिखकर बताएं सबको समझ में आया तो। सबको क्लियर है? क्लियर है तो यस टाइप करें, यस के लिए वाई टाइप कर दें या यस टाइप करें। मुझे बताएं सब लोग लिख करके सबको समझ में आया कि लिखना कैसे है? आने लगे मुझे सबके मैसेज, सबको क्लियर हो रहा है? सभी बच्चे लिखेंगे? सबको क्लियर है ना? सबको पता चल गया कि लिखना कहाँ पर है, चैट कहाँ पे लिखनी है? सभी बच्चे लिखें। आ रहे हैं, मुझे सभी के मैसेजेस दिख रहे हैं। सभी को क्लियर हो गया है इन कॉल मैसेजेस कहाँ लिखना है? सबको पता चल गया लिखना कहाँ पर है? देखिए आप अपना माइक खोल देते हैं तो देखिए मेरी आवाज इको हो रही है, तो माइक आप तभी खोलें जब आपको कोई बात कहनी हो, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो तब, वरना माइक ना खोले, वो आवाज इको होगी। कभी कभी टच भी हो जाता है स्क्रीन पे तो हो जाता है, इसलिए जरा ध्यान से। ठीक है, तो अब दूसरा ऑप्शन के बारे में देखते हैं। तो जब देखिए आपने 3 बटन दबाए थे तो 3 बटन में आपको एक और ऑप्शन दिखा था, लास्ट 5th ऑप्शन, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का क्या यूज है ये भी देख लेते हैं। एक्टिविटीज को क्लिक करिए, 3 बिंदु को दबाने पर आपका एक्टिविटीज आ रहा होगा। एक्टिविटीज को दबाएंगे तो आपका पोल्स आएगा, पोल्स आएगा, पोल्स में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगी क्लास के दौरान, मैं आपको पढ़ाने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आंसर आपको कहाँ देना है? पोल्स में। तो पोल्स में आंसर देने हैं तो आप कैसे जाएंगे? 3 बिंदु दबाएंगे, 3 बिंदु को क्लिक करने पर आपका एक्टिविटीज आ रहा है, एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे तो आपका पोल इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें पोल लिखा हुआ आएगा, पोल्स 1 एक्टिव। इसे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह की हो जाएगी मोबाइल की, जहां आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, उस एक ऑप्शन को, माना बी आपको सही लग रहा है, उसको क्लिक करेंगे तो आपका वोट के बटन का कलर चेंज हो जाएगा। पहले ऐसा था, अब नीले रंग का हो गया। आप वोट का बटन भी क्लिक करिए, जब वोट का बटन आप क्लिक करेंगे तब ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरे पास आ जाएगा। तो जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि आपका आंसर मेरे पास आ गया है। क्लियर है? तो पहले आपको ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सिलेक्ट करने से आपका वोट का कलर चेंज होगा, फिर वोट को प्रेस करेंगे तो आप वोटेड लिखा आएगा, तब समझिए कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, यहां तक सबको बात क्लियर है? तो एक क्वेश्चन पोल में करके देखें, सभी इसका आंसर पोल में करके दिखाएं मुझे एक बार। क्वेश्चन है आपका, हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ेंगे? ऑप्शंस है, ए प्रतिदिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन, या डी 5 दिन। एक बार सभी ट्राई करके देखें पोल्स में आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। सभी बच्चे पोल्स में आंसर देकर देखें, हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ेंगे? प्रतिदिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। आंसर आने लगे हैं मुझे, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल्स में। बच्चों माइक अपना बार बार नहीं खोलना है, माइक नहीं खोलें। सभी बच्चे पोल्स में आंसर करें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आप पोल्स में देने की आपको हैबिट आए। ठीक है, पहली क्लास है, पोल्स वगैरह का थोड़ा सा नियम वगैरह है। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9,
8 7 6 5 ए 4 3 2 1। ठीक है, पोल बंद करते हैं। तो अब बताएं, आप में से किसी को कोई पोल्स में देने में दिक्कत हो रही थी, या किसी को कोई बात कोई दिक्कत, तो चैट में लिखकर बता सकते हैं। सबको ये ऑप्शन क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टिंग में ही मैंने टाइम टेबल आपको बताया था और लिखने को भी कहा था। तब भी कुछ बच्चों के, एक दो बच्चों के गलत थे, उनके लिए मैं दोबारा से बता दे रही हूँ। हमारी ऑनलाइन क्लासेस 8:30 से 9:30, सप्ताह में 3 दिन लगेगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। सप्ताह में केवल 3 दिन लगेगी, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी 3 दिन सही है इसका आंसर। सबको क्लियर हुआ? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका भी आंसर आपको कहाँ पोल में देना है। तो हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं, जल्दी से मुझे एक बार दोबारा से ट्राई करके बताएं। पोल में सबको समझ आया तो पोल में जल्दी से आंसर बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस में हम कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। आप सभी के आंसर आने लगे हैं, सभी बच्चे आंसर करें जल्दी जल्दी। सबके आने लगे। जल्दी से आंसर करें, लास्ट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड कैसे जाएंगे पोल्स में, सबको समझ में आया था? 3 डॉट को दबाएंगे, एक्टिविटीज दिख रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे, पोल का बटन दिख रहा होगा, पोल को दबाइए। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन ABCD में से चूज करिए और वोट का बटन दबा दें। वोट का बटन दबाते ही आपका वोटेड लिखा आएगा, मीन्स आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। 5 4, सबके आंसर आ रहे हैं। 3 2 1। ठीक है, ऑफ। क्लियर हुआ बच्चों? थोड़ा पोल में आंसर कैसे करना है, पर अभी भी सभी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। कुछ बच्चों के फोन में लग रहा है पोल काम नहीं कर रहा है, तो एक बार क्लास के बाद उसे अपडेट कर लें। ठीक है, कोशिश करा करें आंसर पोल में ही दे। क्यों पोल में दे? आप पोल में आंसर देते हैं तो एक तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी कि आपने आज की क्लास अटेंड करी है, तो अटेंडेंस लग जाती है। साथ साथ आपकी प्रोग्रेस पता चलती है, कितने बच्चों ने सही आंसर दिया, उनकी प्रोग्रेस हमारे पास पता चलेगी। कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया, हमें उसको देखना है। ठीक है, तो हमारे लिए क्लियर होगा कि कितने बच्चों को समझ आया, कितनों को नहीं आया। तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे इस ऑनलाइन क्लास में आपको क्लास 9th की गणित पढ़ाई जाएगी, मैथ्स। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में कैसे, हर क्लास का देखिए अपना रूल होता है, तो इसके कुछ कुछ रूल्स होते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि क्या रूल है इसका। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस क्लास को में शांत जगह पे बैठना है। आप ही के लिए होगा कि आपको शांत जगह पे घर पे बैठेंगे तो आपको मेरी आवाज ध्यान से सुनाई देगी। तो घर में शांत जगह पे बैठिए, साथ में कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठिए ताकि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप बना सके। एक अपनी अलग से नोटबुक बना लें, इसकी अलग से नोटबुक बना लें, क्योंकि काफी कुछ पढ़ाया जाएगा। गणित मुंह जवानी वाला सब्जेक्ट नहीं है, गणित को लिखकर ही समझ में आएगा। तो आप लिखने के लिए कॉपी पेन रखिए, प्रैक्टिस करिए साथ साथ। तो उसके लिए अपनी एक नोटबुक बना ले इस क्लास की। क्लास में रोजाना समय से आना है। देखिए बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, आज पहला दिन है तो ठीक है, लेकिन आप सभी की क्लासेस 8:30 बजे से शुरू हो जाएंगी, तो कोशिश करें 8:30 बजे सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। ठीक है, नोट्स स्क्रीनशॉट बनाने हैं। तो यदि आपको लग रहा है आप इतनी जल्दी नहीं लिख सकते कॉपी पेन पे, तो आप उसका जल्दी से मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास के बाद उसे फेयर अपनी कॉपी पे कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इंपॉर्टेंट चीजों का और बाद में अपनी उसे फेयर कॉपी पे उतार लें। डाउट्स पूछने के लिए आपको अभी मैंने चैट बॉक्स कमेंट ऑप्शन का बताया ही, आपको वहीं टाइप करके अपने डाउट्स पूछने हैं
और यदि आपको टाइम लग रहा है अपना क्वेश्चन पूछने में या लिखने में दिक्कत हो रही है, तब आप अपने आप को अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर क्वेश्चन पूछने जरूर है, डाउट अधूरे नहीं छोड़ने हैं। पोल्स का जवाब देना है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे पोल्स पे जवाब देने का। मैंने आपको बताया जो भी मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगी उसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है, पोल्स में देना है। होमवर्क दूंगी मैं आपको, होमवर्क नियमित रूप से करना है। यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा, उसे सभी बच्चे नियमित रूप से करेंगे। मोबाइल चार्ज रखना है, तो देखिए सभी बच्चे अपना पहले से ही मोबाइल चार्ज रखेंगे, सभी को पता है क्योंकि क्लास 8:30 से होगी। तो यदि आपका फोन डिस्चार्ज होगा, बैटरी चार्ज ज्यादा नहीं होगी, तो फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, आपकी क्लास छूट जाएगी और इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट जाएंगे। तो आप पहले से ही फोन को चार्ज करके रखिए। घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे बैठिए। कभी कभी ऐसा होता है नेटवर्क के कारण आपको मेरी आवाज ना आए, तो इसलिए उस जगह पे बैठे जहाँ पे घर पे अच्छा नेटवर्क आता हो। ठीक है, सबको ये रूल समझ में आ गए? सबको समझ में आ गए तो जरा एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दें। सबको क्लियर है ना? कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताएं सबको क्लियर है ये बातें। आने लगे आपके कमेंट? सबको क्लियर है ना? ठीक है, बढ़िया, सबको क्लियर है। ठीक है, ये तो बातें थी क्या क्या आपको करना है। अब देख लेते हैं क्या क्या आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले अपने माइक को अनम्यूट नहीं करना है। बार बार आप अपने माइक को बेफालतू में अनम्यूट करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगी। अनम्यूट आप अपने आप को तभी करें जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या मैडम बोले जब बात करनी हो। मैडम बोले जब ये दवा ली ठीक है तेरा नाम और बोलेगा मैडम। अब आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया तो सभी पूरी क्लास को आपकी आवाज आ रही है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो आप अपने आप को म्यूट ही रखें। ये चूंकि पहली क्लास है इसलिए आपको बताया जा रहा है, वरना आपको वार्निंग देकर के क्लास से निकाला जाएगा, इसलिए आप अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। सेकंड आपका है कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। तो कोई भी इधर उधर की बातें कमेंट्स में नहीं करेगा। कक्षा छोड़कर नहीं जाना है, बीच में कोई भी क्लास नहीं छोड़ेगा, क्लास को पूरी अटेंड करिए। क्लास में कब कौन सी नई बात आपको बताई जाए, तो इसलिए आपको क्लास पूरी अटेंड करनी है। कोई भी डाउट अधूरा नहीं छोड़ना है। कोई भी आपको क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप उसे लिखकर या अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए, पर पूछिए जरूर, क्योंकि डाउट आप छोड़ देंगे तो आपको आगे कहीं ना कहीं वो नुकसान देगा कि आपको आगे दूसरे कॉन्सेप्ट जो उससे रिलेटेड होंगे वो समझ नहीं आएंगे। तो आप वहीं पे अपने डाउट को पूछ लीजिए। मैं कोशिश करूंगी उस तरीके से नहीं आपको समझ में आएगा आवाज बन नहीं आ रही थोड़ी। बता सकूं। बच्चों अपना माइक ऑफ रखें। यू कौशल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है वो अपना माइक बंद रखें। माइक बंद रखें सभी बच्चे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सबको ये बातें क्लियर हुई? सबको समझ में आया कि अपना वीडियो और माइक बंद रखना है। इन 3 डॉट को दबाने पर आपकी स्क्रीन पे 2 चीजें दिख रही होंगी, एक इन कॉल मैसेजेस और दूसरा एक्टिविटीज। इन दोनों का यूज है। इन कॉल मैसेजेस पे आप अपनी बात लिख करके कह सकते हैं और एक्टिविटीज में आपको पोल ऑप्शन आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जब आप एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह की आ जाएगी जहां पोल 1 एक्टिव लिखा दिख रहा होगा। इसे दबाने पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ए बी सी डी। किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे, वोट का बटन क्लिक करेंगे, वोटेड लिखा आ जाएगा, तो मतलब समझिए उसका आंसर मेरे पास आ गया है। यहाँ तक सबको सब बातें क्लियर है? क्लियर है तो अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? अध्याय 0 बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, आप सभी के मन में होगा कि अध्याय 0 क्या है बच्चों। तो देखिए आपके 9th क्लास के लिए जौन से अध्याय, कभी भी आप बुक खोलते हैं तो पहला अध्याय आता है, लेकिन ये अध्याय 0 हमने इसलिए रखा है ताकि जो आपके 9th क्लास में कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने के लिए जो जो टॉपिक आपको आने चाहिए हम पहले उन्हें पढ़ेंगे। इसलिए पहले गणित का आधार ये चैप्टर का नाम दिया है हमने, और इसमें हम बेसिक्स सीखेंगे जो आपको क्लास 9th में काफी फायदेमंद होंगे। चलिए, सबसे ज्यादा बेसिक्स क्या होता है गणित का? सबसे ज्यादा बेसिक चीज होती है पहाड़े। सबको पहाड़े टेबल्स आती हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताओ मुझे सबको कहाँ तक के पहाड़े आते हैं। कहाँ तक के पहाड़े याद है? 15 तक के, 10 तक के, 20 के, 25 के, कहाँ तक के पहाड़े याद है? आने लगे मैसेज 25 तक के, 18 तक के।
ठीक है, 20 सके 22, 25, 15, 25, बहुत अच्छे, सबको पहाड़े आते हैं, बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहाड़े ही देखेंगे। मुझे बनना भी आ रहा है। हाँ बच्चों, अपना माइक नहीं ऑन करें हुए फालतू में, कुछ भी आपको पूछना है तो आप चैट में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहाड़े देखते हैं, पहाड़ों का आधार जानते हैं, पहाड़ों का आधार क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक का पहाड़ा। तो एक का पहाड़ा सबको याद होगा, एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चौका चार, एक पंजे पांच, एक छह छह, एक सत्ते सात, एक अट्ठे आठ, एक नौ नौ, एक ढाई 10। तो सबको समझ में आ रहा है कि एक की किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो वही संख्या हमें मिल रही है। पर पहाड़ों का आधार की बात करें तो आधार क्या है, यहाँ आधार के लिए हम देखिए, जब हम एक को एक बार जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक। जब संख्या एक को हम दो बार जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक और एक दो। जब हम इसे तीन बार जोड़ेंगे, इसी संख्या को एक को तीन बार जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, तीन। तो गुणा का मतलब क्या है, जोड़ से आ रहा है। गुणा की प्रक्रिया क्या मिल रही है हमें, जोड़ से। जैसे एक पंजे पांच, तो मीन्स एक ही पांच से गुणा कर रहे हैं तो पांच मिल रहा है। पर यदि हम एक को ही पांच बार जोड़ें, एक को ही पांच बार जोड़ें तब भी कितना आएगा, पांच। तो आपको वो संख्या उतनी बार जोड़ोगे तब भी हमें वही उत्तर मिलेगा। तो एक को पांच बार जोड़ने पर भी हमें क्या मिल रहा है, पांच। जी, सबको समझ में आ रहा है कि गुणा कैसे बनी। वही संख्या को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, गुणा। तो जल्द यहाँ हमने क्या सीखा कि हम एक की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, वही संख्या मिल रही है। तो जल्दी से यदि मैं पूछूं एक की 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चैट ऑप्शन में सभी बताएं, एक की 15 से गुणा करने पर क्या मिलेगा। चैट ऑप्शन में जल्दी से रिप्लाई करें, एक की 15 से गुणा करेंगे तो आ रहे हैं आपके आंसर, सभी बच्चे बताएं। एक की 15 से गुणा करेंगे तो 15। तो यहां से हमें क्या सीखा कि एक की किसी भी संख्या से गुणा करें हमें वही संख्या मिलेगी। सबको क्लियर हो रहा है। तो एक की हम कोई भी संख्या लें उससे गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, अब दो का पहाड़ा देखते हैं। तो दो का पहाड़ा भी देखो सबसे इजी है, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ, दो पंजे 10, दो छक 12, दो सत्ते 14, दो अठे 16, दो नौ 18, दो ढाई 20। सबको दो का पहाड़ा याद होगा, सबको क्लियर है ना, दो का सबसे इजी होता है दो का पहाड़ा। तो दो का पहाड़े में क्या है, देखो सेम पहाड़ों का आधार देखते हैं। दो एकम दो, मतलब दो को एक बार जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है, दो। दो दूनी चार, मतलब दो को दो बार जोड़ने पर भी हमें क्या मिल रहा है, चार। दो तिया छह, मतलब दो को हम तीन बार जोड़े तब भी हमें कितना मिल रहा है, छह। तो ये क्या मिल रहा है, पहाड़े कैसे बन रहे हैं, संख्या को जोड़ने से मिल रहे हैं। एक संख्या को हम एक बार जोड़ रहे हैं तो दो एकम दो, एक संख्या को हम दो बार जोड़ रहे हैं तो दो दुनी दो, एक ही दो ही संख्या को हम तीन बार जोड़ रहे हैं तो दो तिया छह। इस तरीके से हमारे पहाड़ों का बना है, पहाड़े बने हैं। तो इसके साथ साथ आप देखिए सब में कितने का दो दो का अंतर है। तो यदि आपको एक पहाड़ा आता है उसके आगे का पहाड़ा नहीं आता है तो आप उससे जोड़ कर भी निकाल सकते हैं। जैसे दो एकम दो है, आगे का हम दो जोड़ देंगे तो दो दूनी चार हो गया, फिर आगे दो जोड़ लेंगे तो छह, इसमें दो जोड़ने पर आठ, फिर दो जोड़ने पर 10, दो जोड़ेंगे तो 12। ऐसी जैसे आपको दो अट्ठे पता है, दो अट्ठे कितना होता है, 16। तो यदि आपसे कोई पूछे दो की 9 से गुणा करेंगे क्या होगा, बताएं। तो हमें नहीं आता हो तो हम क्या करेंगे, जल्दी से दो ऐड कर लेंगे, 16 में दो ऐड करेंगे तब बता दें, या डायरेक्ट आपको याद हो तो डायरेक्ट बता दें। जल्दी से चैट ऑप्शन में बताओ, दो की 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। जल्दी से सब लोग रिप्लाई करें, आने लगे आपके। दो की 9 से गुणा करेंगे तो 18। सबको क्लियर है। तो आप जोड़ करके भी ऐसे आगे का पहाड़ा बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं, यहीं पे ही आप दो का पहाड़ा ध्यान से देखें। दो के पहाड़े में आपको किसी को बच्चे को कोई पैटर्न दिख रहा है,
कोई पैटर्न कुछ जिसे को फॉलो कर रहा हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है कि देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट इकाई किसी भी संख्या की ये जैसे 16 है तो 16 में 6 क्या है आपका इकाई का अंक है और 1 क्या है आपका दहाई का अंक। इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे वंस टेंस हंड्रेड वगैरह, वही बात है ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड वगैरह, वही इकाई दहाई। तो यहाँ पे इकाई का अंक देखिए सबका क्या आ रहा है, 2 4 6 8 या 0। 2 के पहाड़े में आपका इकाई का अंक इन्हीं अंकों पे से बन रहा है 2 4 6 8 0। तो ये आपको नोट कराने के क्या है, आगे सीखते हैं। देखिए गणित में कितने अंक होते हैं, 10। कोई भी संख्या आपकी इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी 10 डिजिट्स हैं आपकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई भी संख्या आप ले लीजिए इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये बताने का जरूरत यहाँ पे क्या पड़ी, इन संख्याओं को हम दो तरीके में सोच सकते हैं। कोई भी संख्या आपकी या तो सम होगी या विषम होगी। आपकी कोई भी संख्या या तो इवन नंबर होगी या ऑड नंबर होगी। सम माने इवन, विषम माने ऑड। तो जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक, जब किसी संख्या का इकाई का अंक आपको 0 2 4 6 8 इनमें से कोई इकाई का अंक मिलता है तो वो संख्या कैसी होती है, सम संख्या होती है, इवन नंबर, ठीक है। और यदि आपका किसी भी संख्या का इकाई का अंक मींस लास्ट डिजिट, इकाई सबको अभी समझ में आई, मैंने बताई थी इकाई क्या होती है, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट यदि आपका 1 3 5 7 9 है तो वो संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं, मींस ऑड नंबर। सबको क्लियर हुआ ये? सबको क्लियर है तो एक बार चैट में लिखकर बताएं यस। सबको ये बातें क्लियर हो रही हैं कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है? यदि क्लियर है तो एक बार चैट में यस लिख के बताएं। ठीक है, बढ़िया। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। तो अब मुझे बताएं यदि 35 एक संख्या है, 35 सम है या विषम? जल्दी से बताओ यदि समझ में आया तो 35 सम है या विषम? थर्टी फाइव सम है या विषम? आने लगे आपके आंसर। सभी बच्चे आंसर करें। बढ़िया। ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक क्या है, 5। इकाई का अंक 5 कहाँ आ रहा है आपका, विषम संख्या में, तो ये कैसी संख्या हो गई, ऑड नंबर। सबको क्लियर है? ठीक है, एक और संख्या पूछूं आपसे, जल्दी से बताएं। 546, 546 कैसी संख्या है, सम है या विषम? जल्दी से बताओ, सम है या विषम? आने लगे आंसर आपके, बिल्कुल सही। ये कैसी संख्या है, ये सम संख्या है, इवन नंबर। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का डिजिट क्या है, 6। इकाई का डिजिट 6 है तो 6 आपका क्या है, सम संख्या। तो जिसके इकाई की संख्या 2 0 2 4 6 8 आती है वो संख्याएं कैसी होती हैं, सम संख्याएं। जिनकी इकाई की डिजिट 1 3 5 7 9 आती है वो कैसी संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं, ठीक है। बेटा एक ने ऑड नंबर क्यों लिखा है, बलवंत सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है, ऑड क्यों लिखा बेटा, ये आपकी सम संख्या है, इवन नंबर। क्यों? क्योंकि 546 में 6 आपका क्या है, इवन नंबर, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। एक सेकेंड दे देना। क्या? ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अभी आपने जब 2 का पहाड़ा देखा था तो देखिए 2 के पहाड़े में लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0।
सबको इकाई का अंक 2 के पहाड़े में दिख गया। 2 के पहाड़े में इकाई का अंक क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 यही आता है। तो 2 के पहाड़े में हमेशा हमें कैसी संख्या मिलेगी? सभी अपनी कॉपी पे लिखें। 2 के पहाड़े में हमेशा हमें कैसी संख्या मिलेगी? सम संख्या, इवन नंबर। सबको क्लियर हुआ ये कि 2 के पहाड़े में हमेशा इवन संख्या मिलती है, सम संख्या। सब अपनी कॉपी पे लिखें। 2 के पहाड़े में हमेशा सम संख्या मिलती है, इवन नंबर मिलते हैं। क्लियर? चलिए, सही कर लिया आपने बच्चों। अब आगे देखते हैं। इसके बाद एक बार 5 का पहाड़ा देखते हैं। 5 का पहाड़ा क्या है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 9 45, 5 दाई 50। तो ये भी सेम वही है। इसका पहाड़ों का आधार क्या है? 5 एकम 5 मतलब 5 को एक बार जोड़ रहे हैं तो 5 मिल रहा है। 5 दूनी 10 मतलब 5 को 2 बार जोड़ा, 5 + 5 कितना आ गया? 10। तो यदि आपसे कोई पूछ रहा है 5 छक बताएं कितना हो रहा है, आपको नहीं आता तो 5 को 6 बार जोड़ लें। 5 को 6 बार जोड़ने से भी आपका आंसर वही आएगा। पर बस ये है कि ये प्रक्रिया बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप सबसे कहा जाता है कि पहाड़े याद रखें, ताकि इतनी बड़ी हिसाब किताब नहीं करना पड़े। 5 को 6 बार जोड़ोगे तो आपका 30 आएगा, या 5 को 6 से गुणा करो तो कितना मिल रहा है? 30। सबको समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? तो ये क्या है? जब एक ही संख्या को हम बार बार जोड़ा जाता है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं, तो इसी प्रक्रिया को गुणन कहते हैं। मल्टीप्लाई करना इसी को ही कहते हैं। यहाँ पे जैसे 5 को 3 बार जोड़े या 5 को 3 से गुणा करें, तो दोनों क्या है? बराबर है। 5 तिया 15 या 5 को 3 बार जोड़ लें तब भी 15 आएगा। इसी तरह 7 को 6 बार जोड़े या 7 की 6 से गुणा करें, कितना मिलेगा? 42, 42। ठीक है, सबको समझ में आया? ये क्लियर है सबको? एक बार चैट ऑप्शन में लिख के बताओ सबको क्लियर है? चलिए, पहाड़ों का आधार सबको समझ में आ गया है। ये पहाड़े हैं आपके 3 और 4 के, इन्हें भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। जल्दी से मुझे बताओ 3 अट्ठे कितना होता है? चैट ऑप्शन में लिख के बताएं सब बच्चे, 3 अट्ठे कितना होगा? सही आंसर आ रहे हैं, 3 अट्ठे 24। ठीक है, फिर उसके बाद जल्दी से मुझे बताओ 4 पंजे कितना होगा? बच्चे एक ने गलत आंसर दिया, नितेश प्रजापत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। 3 अट्ठे 24 होता है, 3 अट्ठे 24। हाँ, अब इधर भी सबके आंसर सही आ गए। हाँ, आपने भी सही करके भेज दिया, सही है। तो 4 पंजे 20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एक बताओ, 4 की 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? अब बताओ, 4 की 9 से गुणा करेंगे, आंसर आने लगे। 4 की 9 से गुणा करेंगे तो 4 9 36। सबको 3 1 से 5 तक के पहाड़े समझ में आ गए? इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं 1 से 5 तक के पहाड़ों का। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ, 3 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 छक आने लगे आंसर, 3 छक 18, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 4 की 8 से गुणा करेंगे कितना होगा? 4 अट्ठे। बच्चों जल्दी जल्दी में सही टाइप करा करो। सपना भारद्वाज के नाम से जिन्होंने ऐड करा है, 28 नहीं होगा, 3 छक 18 होता है। ठीक है, मैं सबके आंसर देख रही हूँ। 4 अट्ठे 32, सही बताया आपने। नेक्स्ट आगे चलिए। 2 सत्ते, 2 सत्ते सभी आंसर दें। 2 सत्ते कितना होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? 21, 14, 16, 12। सबके आंसर आ गए। 2 सत्ते 14। आगे 4 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16। हाँ, बढ़िया, 4 चौक 16। 4 चौक 16 देंगे आंसर, माइक पे कोई नहीं बोलेगा। देखिए, आप बोलेंगे फिर सब बच्चे बोलेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगी। ठीक है, सभी बच्चे माइक पे नहीं, चैट पे लिख कर देंगे आंसर। सबके आंसर मैं देख रही हूँ।
लास्ट बताएं, 5 की 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 9, सही आंसर आने लगे। 5 की 9 से गुणा करेंगे 45, 5 9 45। बढ़िया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो आप एक गुणा का आंसर मुझे कहाँ पे पोल्स में जाकर दोगे? इसका आंसर मुझे पोल्स में दीजिए सभी बच्चे। 1 की 1278 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इसका आंसर पोल्स में जाके दीजिए। 1 की 1278 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आपके ऑप्शन हैं 0 1 1278 या 1279। आना है आपके आंसर, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल्स में। बच्चों चैट में नहीं दिखना है, पोल्स में आंसर देना है। पोल्स में आंसर दीजिए सभी। सभी बच्चे क्वेश्चंस के आंसर पोल्स में देंगे। सभी बच्चे देख, आधे बच्चों के आंसर आ गए, सभी पोल्स में आंसर दें। सभी बच्चे पोल्स में आंसर दें, जल्दी जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 आ रहे आंसर, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, बढ़िया। सबने लगभग सही आंसर दिया है, सिर्फ एक दो बच्चों ने गलत आंसर दिया है। तो देखिए, हमने पहले ही आपको बताया था क्या, 1 की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो वही संख्या आती है। तो 1 की गुणा यदि 1278 से करोगे तो क्या मिलेगा? 1278। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर है। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, 1278। क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप पोल सेक्शन में दीजिए जल्दी से। 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा कौन सी संख्या मिलती है? ए 0, बी वही संख्या, सी सम संख्या या डी विषम संख्या? इसका आंसर भी सभी लोग पोल्स में जाकर देंगे। सभी बच्चे पोल्स में दे आंसर। 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है? हमेशा 0 वही संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। बच्चों सभी टाइम से ज्वाइन करा करो, आपकी क्लास का टाइम 8:30 से 9:30 है। लेट ज्वाइन करोगे आपका आधे से ज्यादा छूट जाएगा, फिर क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड, जल्दी से सब बच्चे आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, टाइम अप। ठीक है, बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने सही जवाब दिया है, बस एक दो बच्चों ने अलग दिया है। सबने मोस्टली क्या दिया है, देखते हैं क्या आंसर सही है। 2 की किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा क्या संख्या मिलती है? मैंने अभी आपको बताया था, जब 2 का पहाड़ा पड़ा था, 2 का पहाड़ा जब हमने देखा था तो क्या था? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो आपकी ये इसमें इकाई के अंक क्या मिल रहे हैं? इकाई के अंक या तो 0 2 4 6 8, ये आपके इकाई के अंक आ रहे हैं। और जब भी इकाई के अंक आपके ये होते हैं तो वो संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं। तो 2 की किसी भी संख्या से गुणा करने पर आपकी क्या मिल रही है? सम संख्या, इवन नंबर मिल रहा है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ये मैंने उस टाइम आपसे लिखने को भी कहा था। तो 2 की गुणा करने पर हमेशा सम संख्या मिल रही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर है सबको? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो आप अपनी बात लिखकर पूछ सकते हैं। पोल के टाइम मैं चैट ऑफ कर दिया करूंगी ताकि आप अपना आंसर कमेंट्स में ना बता पाए। आप सभी अपना आंसर पोल्स में देंगे, इसलिए उस समय चैट ऑफ होगी, बाद में चैट ऑन कर दी जाएगी। आप किसी को कुछ पूछना है चैट में, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे चले, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 0 का पहाड़ा। अब तक हमने 1 से 5 तक की बात करी थी, अब 0 की भी बात कर लेते हैं। तो देखो 0 की 1 से गुणा करते हैं, क्या आता है? 0।
0 की 2 से गुणा करते हैं 0, 0 की 3 से गुणा करेंगे 0, तो ये हमें सब क्या मिल रहे हैं 0। तो ये पहाड़ों का आधार जो था हमने जोड़ माना था, उससे भी देख लेते हैं। तो जब हम 0 को एक बार जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 0, 0 को 2 बार जोड़ेंगे तब भी हमें कितना मिलेगा 0। तो 0 को हम चाहे कितनी बार भी जोड़ लें हमें आंसर क्या मिलेगा 0। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि 0 की किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा 0। कोई भी संख्या हो आपकी, 0 से गुणा करने पर आपको क्या मिल जाएगा 0। अब जल्दी से मुझे सॉल्व करके चैट ऑप्शन में बताओ, 0 की 6 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 0 की 6 से गुणा करने पर क्या आएगा। आने लगे आपके आंसर, सब बच्चे करें। 0 की 6 से गुणा करते हैं तो हमें 0 आता है। 0 की 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 की 18 से गुणा करेंगे तो 0। तो 0 की 18 से गुणा करो तब भी 0, 700 की 0 से गुणा करो तब कितना आएगा, तब भी 0। तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो पर 0 से गुणा करके क्या मिलता है हमें 0। ठीक है। अब ये देखो, आप सभी के मोबाइल पे कीपैड पे कुछ नंबर्स दिखते हैं, सारे अंक दिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को एक साथ गुणा करने पर क्या संख्या आएगी बताओ। इन सबको यदि हम गुणा करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो हमें क्या संख्या मिलेगी। इन सबके गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ, आंसर में रिप्लाई करो क्या आएगा। इन सबकी गुणा करनी है। आने लगे आपके आंसर, सभी को समझ में आ गया। इतने सबकी गुणा करना सब बेकार हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हम 0 से गुणा करेंगे, 0 की किसी से भी गुणा करते हैं तो क्या आता है 0। तो यही आपका हिंट था कि 0 की किसी से भी गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाता है 0। सबको क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब एक पजल सॉल्व करते हैं, इसी गुणा पे ही है, पहाड़ों पर ही एक पजल है। ए से एफ तक के मान निकालने हैं। ठीक है, ए से एफ तक के मान निकालने हैं, ये आपको कुछ एरोस के थ्रू बता रखे हैं कि कैसे मान निकालेंगे। तो पहला आपको क्या है, 2 की 2 से गुणा करनी है, तब आपका ए का मान आएगा। जल्दी से ए का मान बताओ क्या आएगा। ये 2 है इस बॉक्स में, फिर एरो बता रहा है कि इसकी 2 से गुणा करोगे तो ए मिलेगा। तो 2 दूनी, आंसर आने लगे, हाँ 2 दूनी 4। तो आपका ए का मान कितना हो गया 4। सबको समझ में आया। अब बी का मान बताओ क्या होगा, 4 की 4 से गुणा करके बी का मान आएगा। बी का मान कितना हो जाएगा बेटा, 8 जिसने लिखा है सही से करें। 4 की 4 से गुणा करनी है, जोड़ना नहीं है। हेमंत खंडेलवाल के नाम से जिस बच्चे ने, और पीयू कौशल के नाम से, दीपक गहलावत के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, उन्होंने गलत आंसर दिया है अभी। 4 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16, 4 चौक 16। हमें जोड़ना नहीं है, बीच में ये गुणा का साइन है, ये दिख रहा है गुणा का साइन, तो हमें गुणा करनी है। 4 चौक 16। आपको मैंने बताया था गुणा का मतलब होता है जोड़, लेकिन कितनी बार, उतनी ही बार जोड़ करना है। 4 को 4 बार जोड़ना पड़ेगा, 4 को 2 ही बार जोड़ने से नहीं काम चलेगा। 4 को यदि 4 से गुणा करनी है तो 4 को 4 ही बार जोड़ना पड़ेगा, तब आपका कितना आ जाएगा 16। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, आगे चलें। अब आपका सेकंड रो में देखिए क्या है, सी की 5 से गुणा कर रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है 5। तो मुझे सी की वैल्यू बताएं क्या होगी, किस संख्या की 5 से गुणा करें तो 5 ही आएगा। हाँ आपके आंसर आने लगे, लेकिन एक का गलत भी आया है। हाँ, ज्योति कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है, हाँ अब उनका सही आ गया। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्यों, क्योंकि 1 की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो हमें वही संख्या मिल जाती है। तो सी का मान कितना आ गया 1। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे डी का मान बताइए, 5 अट्ठे। डी का मान 5 अट्ठे कितना होगा, आने लगे आंसर, 5 अट्ठे 40। डी का मान कितना आ गया 40। आगे नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, ई की 3 से गुणा कर रहे हैं तो एफ आ रहा है, और आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एफ की 3 से गुणा कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है।
सबको समझ में आ रहा है? ये एरो क्या कह रहा है, f की 3 से गुणा कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है। तो पहले f की वैल्यू बताएं कितनी होगी। f की वैल्यू कितनी होगी, 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आता है? हाँ, आने लगे आपके आंसर। 3 की किससे गुणा करें कि 9 आ जाए? 3 तिया 9, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। f का मान कितना हो गया, 3। f का मान आपका 3 हो गया है। 33 क्यों लिख रहे हो बच्चों, एक ही बार 3 लिखो। ठीक है, सही, पहले आपने सही लिखा था। तो 3 तिया 9, तो f का मान 3 आ गया। अब इसे सॉल्व करो। यहाँ पर आपकी अभी इक्वेशन क्या हो गई, e गुणा 3 इज इक्वल्स टू f का मान 3 आ गया है। तो e की 3 से गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 3। तो e का मान बताओ क्या हो जाएगा, e का मान क्या होगा। हाँ, आने लगा आंसर। हमने पहले ही पढ़ा था, एक की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो वही संख्या आ जाती है। तो एक की गुणा 3 से होगी तो 3 आ जाएगा। ई का मान कितना हो गया, 1। सबको पजल अच्छी लगी, सबको समझ में आई कि सबने ई ए से एफ तक का मान निकालना आ गया। किसी को स्क्रीनशॉट इसका लेना हो तो ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बच्चों, ये आगे इस तरीके से, ठीक है। ये इसके आंसर है। ये पजल आपको ठीक लग रही है? अब आगे चलते हैं। एक पजल और करते हैं, चलिए एक इसी तरह की पजल और करते हैं। ए से एफ तक के मान निकालते हैं। जल्दी से ए का मान बताओ क्या होगा। ए की गुणा 2 से करने पर 10 मिल रहा है, तो ए का मान क्या होगा, 2 का पहाड़ा पढ़ो। हाँ, सबके आंसर आने लगे। 2 पंजे 10, तो ए का मान कितना हो गया, 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट बताओ, 10 की 0 से गुणा करेंगे तो बी मिल रहा है, तो बी का मान बताओ कितना होगा। 10 की 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। सही आंसर, बी का मान कितना हो गया, 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट रो में सी की 7 से गुणा कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 21। सी का मान क्या होगा, आने लगे सही आंसर। सी का मान कितना, 3। 3 सत्ते 21। फिर डी का मान बताओ जल्दी से। 21 की 1 से गुणा करेंगे तो डी का मान आ रहा है 21 से कम, 21 से कम 21। डी आपका कितना आ गया, 21। फिर नेक्स्ट रो में बताओ, ई की 6 से गुणा कर रहे हैं तो 24। ई का मान कितना होगा, सही, सही से बच्चों, 6 नहीं 4। 4 छक 24, तो ई का मान कितना आ गया, 4। अब नेक्स्ट 24 की 0 से गुणा करो तो एफ आ रहा है 24। 0 गुणा करेंगे तो कितना, 0। तो एफ कितना हो गया आपका, 0। तो क्लियर है सबको, 1 से एफ तक के मान। ठीक है, तो ये ए से एफ तक की मान हो गए ये आपके। ठीक है, अब इसके बाद ये आप होमवर्क में आगे का लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। 6 से 10 तक के पहाड़े आप आज के होमवर्क में पढ़ के आएंगे। इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। कल हम 6 से 10 तक के पहाड़े देखेंगे और इसमें कुछ नई बातें सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज का एक बार वाइंड अप कर लेते हैं। आज हमने 1 से 5 तक के पहाड़े देखे। सबसे पहले 1 का पहाड़ा देखा। 1 के पहाड़े में हमने सीखा कि 1 की किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है। ठीक है, 1 की किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है। फिर हमने 2 का पहाड़ा देखा। 2 के पहाड़े से हमने क्या सीखा कि 2 के पहाड़े में हमेशा हमें कैसी संख्याएं मिलती हैं, सम संख्याएं मिलती हैं। हमेशा हमें सम संख्या मिलती है 2 के पहाड़े में। इवन नंबर मिलते हैं जिनमें इकाई का अंक क्या होता है, लास्ट डिजिट। इकाई मतलब लास्ट डिजिट वंस। इकाई की संख्या आपकी क्या होती है, 0, 2, 4, 6, 8। ये आपकी इकाई की संख्या होती है। तभी हमें 2 के पहाड़े में हमेशा सम संख्याएं मिलती हैं। इसके बाद हमने क्या सीखा कि 0 की किसी भी संख्या से गुणा होती है तो हमें क्या मिलता है, 0। 0 की किसी भी संख्या से गुणा होने पर हमें 0 मिलता है। तो आज हमने 1 से 5 तक के पहाड़े देखे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक के। कल हम 6 से 10 तक के पहाड़े देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। इसके आगे आप में से किसी का कोई डाउट हो तो